गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक चल रहा है हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और हमारा हो चुका है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट तक। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का जो पर यूनिट कॉस्ट आता है उसे एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। मान लीजिए आपने 10 यूनिट्स बनाए हैं और कॉस्ट आई है 150, तो एवरेज कॉस्ट बनेगी 150/10, 15 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी प्लस वेरिएबल बाय क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये भी तो एवरेज हो गया ना, फिक्स कॉस्ट का एवरेज, और ये वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगा। तो ये बन गया एवरेज फिक्स कॉस्ट और ये बन गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7। फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा 10 ईच। तो अगर हम इसकी एवरेज करेंगे फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी तो कितना बनेगा, 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7, 1.4। ठीक है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 पर है 10, 2 पर है 5, 3 पर है 3.3, 4 पर है 2.5, 5 पर है एग्जैक्टली 2, 1.7, 1.4। कर्विंग शेप जाएगी, स्केल से नहीं मिलाना आपने इसको। ये बन गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, डाउनवर्ड है क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वेरिएबल हमारे प्रोडक्शन की, उसी हिसाब से आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जा रहा है। नेक्स्ट आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, जो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगा। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की फिक्स फैक्टर की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसे हम फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके निकालते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट, चाहे वेरिएबल लिख दीजिए, टोटल वेरिएबल कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें क्या है कि आपकी जैसे दो तरह के फैक्टर हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स फैक्टर की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्टर की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो टेबल बनाते हैं इसका। वेरिएबल कॉस्ट पहले वाली ही टेबल लेंगे, 8 ऐड किया,
6 4 4 then 6 then 8 and so on and एवरेज करना है तो VC बाय क्वांटिटी ग्राफ टेबल से भी बना सकते हैं, बिना टेबल के भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो। टू का गैप ले लेते हैं। 1 on 10, 2 on 9, 3 on 8, 4 on 7, 6.4, 6.3, 6.6। ये एकदम से एक पॉइंट पे 6.3 पे रुकने के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप स्केल 1 to 3 का लेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost is the change in total cost by producing one more or less unit of output. पर यूनिट आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज करने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे माइनर कॉस्ट कहते हैं। It is addition to total cost। ठीक है, when production is increased और subtraction when production is decreased। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? दो फॉर्मूले आपको बता रखे हैं मार्जिनल के लिए। एक तो हो गया TCN -1 और एक हो गया चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले वाले ही हैं जो मार्जिनल आपने प्रोडक्शन के लिए किए हैं, माइनर यूटिलिटी के लिए किए हैं, वही फॉर्मूले हैं, बट हमने टोटल के साथ जो कंसेप्ट है वो चेंज कर दिया है। मान लेते हैं आपकी 10 यूनिट की कॉस्ट आती है 150 रुपये और 11 यूनिट की कॉस्ट आती है 150। तो चेंज इन क्वांटिटी 1, चेंज इन कॉस्ट 10, माइनर कॉस्ट 10/1, 10 आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट के हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज होता नहीं, नो चेंज। तो चेंज कहाँ आता है? वेरिएबल में। तो मार्जिनल कॉस्ट जो फाइंड आउट होगी वो डिपेंड करेगी वेरिएबल कॉस्ट पर, ना कि फिक्स कॉस्ट पर। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट से हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। टोटल से भी निकाल सकते हैं, बट स्टिल टोटल में फिक्स इंक्लूड है, फिक्स में कोई चेंज नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट वेरिएबल का ही जाना है। क्वांटिटी फिक्स कॉस्ट, इट रिमेन्स फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट एक ही टेबल है, देख लीजिए पूरे चैप्टर में वही फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्जिनल जो है वो वेरिएबल से कनेक्टेड है, फिक्स में कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट विल बी सेम, 18 - 10 जो चेंज आ रहे हैं बस हमने चेंज ही नोट करना है। ठीक है, क्लियर? इसी के साथ ये जो टॉपिक है माइनर कॉस्ट वाला ये कंप्लीट हो जाता है। इसका ग्राफ फ्री हैंड भी बना सकते हैं, बन जाता है बड़ी आसानी से। देखिए कैसे बनता है। टेबल है 10 8 6 4 4 6 8 सो ऑन। देखिए 10 8 6 4 4 6 8
उसके बाद एकदम से 16 हो गया, ऊपर जाएगा। बट एकदम स्मूथ ग्राफ बनता है इसका, तो आप टेबल से भी बना सकते हैं और बिना टेबल के भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसी की टेबल पे आपको बताती हूँ क्या क्या इसके जो टेबल है वो कैसे बनती है। आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो फिक्स और वेरिएबल को ऐड करके टोटल आ जाता है। वेरिएबल से मार्जिनल भी निकलता है। तो आगे के जो कंसेप्ट है वो है AFC, ABC और AC। इतना ही टेबल है जो न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है। अगर हमें AFC फाइंड आउट करना है तो FC बाय क्वांटिटी, ABC के लिए VC बाय क्वांटिटी और AC के लिए TC बाय क्वांटिटी कर लो, चाहे इनका एडिशन दिखा दो। ये टेबल हमने अभी बनाई थी FC को डिवाइड करके। FC को डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, VC को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आपको इसकी टोटलिंग मिलेगी। ठीक है, और यही तरीका आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में यूज़ करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, फ्री हैंड भी बन जाते हैं ये ग्राफ। बस एक टॉपिक और है, कल उसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी। न्यूमेरिकल करने का तरीका यही है जैसे मैंने आपको ये पूरी टेबल समझाई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।